नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट में 10 लाखवीं कमर्शियल गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। औद्योगिक विकास, रोजगार मिलेगा बढ़ावा। यूपी में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी। 1 अप्रैल से 2026 से लागू मानी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा पर सीएम का। यूपी में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका। मैनपुरी में डिंपल यादव का सरकार पर हमला। भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति का लगाया आरोप। चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल। अमरोहा के गंगाचोरी गांव में चाचा की खौफनाक करतूत। पारिवारिक विवाद में लात मारकर गर्म दूध बच्चे पर फेंका। यूपी में कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। मौसम वैज्ञानिक का अनुमान, ये साल पिछले से ज्यादा गर्म रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में वाहन मालिकों के लिए नया नियम लागू। आपको बता दें कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना। एचएसआरपी न लगाने वाली गाड़ियों का नहीं बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र। 10,000 रुपये जुर्माना भरने पर बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र। अप्रैल 2019 से पहले के गाड़ी मालिकों को होगी परेशानी। 2 करोड़ से ज्यादा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन 2019 से अनिवार्य तौर पर गाड़ियों में लगकर आ रही है नंबर प्लेट। यूपी में वाहन मालिकों के लिए नया नियम लागू। ₹10,000 जुर्माना भरने पर बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र। ₹10,000 जुर्माना भरने पर बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र। और यूपी में वाहन मालिकों के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? यूपी में वाहन मालिकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए अनिवार्यता पहले से जारी की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से 2019 के काफी ऐसे वाहन है जिनके द्वारा जो है इस नियम का उल्लंघन किया गया था, इसी के तहत जो है ये पूरी सख्त नियम के तहत जो है ये कार्रवाई
और आदेश जारी किए गए हैं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 2019 के पहले के जो वाहन हैं उनके लिए ये नियम है कि उनको ये सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगानी पड़ेगी, और अगर वो नहीं लगाते हैं तो उनको 10,000 रुपए का जो है जुर्माना देना पड़ेगा। और इस पर जो है उनके द्वारा जो है प्रदूषण तभी उनका जो है प्रदूषण पत्र बनेगा। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है इस नियम के बाद जो है 2019 के पहले के वाहनों के लिए जो है ये समस्या अब देखने को मिलेगी। अब उनके द्वारा ये रजिस्ट्रेशन सकते हैं, क्योंकि 2019 के बाद से जो गाड़ियां अब नई गाड़ियां निकल के आ रही हैं तो उन पर ऑलरेडी जो है पहले से ही जो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई है। तो कह सकते हैं कि अब सख्ती से जो है इस नियम पर लागू किया गया है। और अब जो लोग जो 2019 ठीक है मनीष जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। यूपी में वाहन मालिकों के लिए नया नियम लागू किया गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर आईएएस समीर वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। 2002 बैच के आईएएस समीर वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर विभागीय कार्रवाई। सीएसएचआई अनिल बर्गर को बनाया गया जांच अधिकारी। आठ अक्टूबर 2025 को नियोजन विभाग में नहीं हुए थे ज्वाइन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, का कुछ जानकारी आईएएस समीर वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से 2002 के बैच के आईएएस ऑफिसर समीर वर्मा हैं, जिनके ऊपर जो है 2025 में जो है आईजी स्टाम्प में रहते हुए तबादलों में जो है गड़बड़ी का जो है पूरा मामला सामने आया था। उसके बाद जो है उनका जो है तबादला कर दिया गया था। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 8 अक्टूबर 2025 के नियोजन विभाग में जो है सचिव पद पर जो है उनकी तैनाती पर वो वहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की थी। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उनके अनुपस्थित रहने पर जो है ये पूरी जांच बैठाई गई है। और इस जांच में जो है प्रमुख सचिव सिंचाई के अनिल गर्ग को जो है इसकी पूरी जांच सौंपी गई। तो कहा जा सकता है कि 19 जून को आईजी स्टाम्प के पद से हटाकर किए गए थे जो है प्रतीक्षारत में। तो कह सकते हैं कि इनकी जो अनुपस्थिति की लापरवाही है, जो न ज्वाइन करना, कि इसी के तहत जो है ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि पूरा इनके द्वारा जो तबादलों में जो गड़बड़ी देखने को मिली थी, इसी के तहत जो है उनके ऊपर ये जांच बैठाई गई थी और उसी के तहत इनका जो है ट्रांसफर किया गया था। अब पूरी जांच कमेटी पे बैठाई गई है कि इनके द्वारा जो है ज्वाइनिंग नहीं की गई है। तो उसके आधार पर जो रिपोर्ट सामने आएगी उसी के आधार पर जो है प्रशासन अपना आगे का निर्णय लेगा। जी ठीक है मनीष जी, शुक्रिया आपका। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें आपको कि लखनऊ से खबर, आईएएस समीर पर विभागीय जांच शुरू। 19 जून को पद से हटाकर किए गए थे प्रतीक्षारत।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर हुआ तैयार। 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री कर सकते हैं लोकार्पण। प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मांगी गई। पहले 21 अप्रैल को लोकार्पण की तैयारी थी। एक्सप्रेसवे से वाहन चालक 45 मिनट में पहुंचेंगे कानपुर। एक तरफ का टोल टैक्स हो सकता है 275 रुपए। एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगे हल्के वाहन। एक तरफ का टोल टैक्स हो सकता है 275 रुपए। एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगे हल्के वाहन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जल्दी इसका उद्घाटन होगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ वासी और कानपुर वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी और राहत भरी खबर थी। और जिस प्रकार से ये एक्सप्रेस वे तैयार होने के बाद जो है जो कानपुर से लखनऊ आना चाहेंगे या लखनऊ से कानपुर जाना चाहेंगे तो 45 मिनट में जो है उनका ये सफर तय हो जाएगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इसके उद्घाटन की जो तैयारी पहले 21 अप्रैल को की गई थी, लेकिन ये समय टल गया है। और जिस प्रकार से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है इसकी अनुमति मांगी गई है, क्योंकि सरकार चाहती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया जाए। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अब 28 तारीख को जो है इसका लोकार्पण करने की तैयारी चल रही है। अगर प्रधानमंत्री के यहाँ से कार्यालय से परमिशन आ जाती है तो 28 अप्रैल से जो है इस पर आवाजाही की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से अगर इस पर टोल टैक्स की बात करें तो 275 रुपए से टोल टैक्स जो है तय करने का पूरा शासन के द्वारा अपना तैयारी कर ली गई। तो कह सकते हैं कि इस पर जो है हल्के वाहन हालांकि नहीं चलेंगे। इस पर जो है केवल भारी वाहन ही के लिए जो अनुमति दी गई है। इस पर बाइक, मोटरसाइकिल इस प्रकार की जो है वाहन जो है एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि अब ये देखना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय की अनुमति को मांगा गया है और ये अनुमति कब तक पूरी कब मिलती है। अगर अनुमति मिल जाती तो 28 अप्रैल को जो है इसके उद्घाटन की पूरी तैयारी की गई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री कर सकते हैं लोकार्पण। लखनऊ से खबर, जहां पर एनआईए जांच करेगी पाक जासूसों की। गाजियाबाद में पकड़े गए जासूसों की जांच करेगी एनआईए। पाकिस्तानी हैंडलर के लिए काम कर रहा था गिरोह। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुटाई जा रही थी जानकारी। गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत समेत कई जगहों पर नेटवर्क। कौशाम्बी थाने में यूएपीए समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। महिला सहित 21 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई राज्यों में फैला हुआ था जासूसी गिरोह। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की एंट्री। फंडिंग और विदेशी कनेक्शन की होगी गहन जांच। कई राज्यों में फैला हुआ था जासूसी गिरोह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? गाजियाबाद में पकड़े गए जासूसों की जांच एनआईए करेगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से एनआईए गाजियाबाद में पकड़े गए जो है पाक जासूसों को लेकर जो है अब इसकी जांच की पूरी तैयारी की गई। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 21 आरोपियों को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया था। और जिस प्रकार से इसमें अलग अलग राज्यों से जो है इसके पूरे तार जुड़ते हुए नजर आए थे। जिस प्रकार से देखा जा सकता है गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत समेत कई स्थानों के जो है सीसीटीवी कैमरे के लगाकर जो है पाकिस्तानी हैंडलर के तहत जासूसी करने वाले इस गिरोह का पूरा खुलासा हुआ था। और कई राज्यों से इसके तार जुड़ने के बाद जो है ये पूरा मामला जो है अब एनआईए के हाथ में चला गया। अब इस पूरे मामले को जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि गाजियाबाद के कौशाम्बी में
गैर कानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम समेत कई अन्य धाराओं पर जो है इनके ऊपर मामले भी दर्ज किए गए थे। अब इनसे जो है पूरी पूछताछ जो है एनआईए के द्वारा की जाएगी। अगर तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस और एटीएस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई थी, अब ये पूरा मामला कई राज्यों से जुड़ता हुआ नजर आया, तो उसी के तहत ये पूरा मामला जांच के दायरे में जो है एनआईए को दे दिया गया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, गाजियाबाद में पकड़े गए जासूसों की जांच करेगी एनआईए। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुटाई जा रही थी जानकारी। कौशाम्बी थाने में यूएपीए समेत कई धाराओं में केस दर्ज। महिला सहित 21 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई राज्यों में फैला हुआ था जासूसी गिरोह। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की एंट्री, फंडिंग और विदेशी कनेक्शन की गहन जांच की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर बुलंदशहर में महिलाओं के फोटो खींचने पर हुआ बवाल। वलीमा कार्यक्रम में महिलाओं के फोटो खींचने पर बवाल। ग्रामीण और मेहमानों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। काजमपुर देवली में वलीमे की चल रही थी दावत। वलीमा में शामिल हुए थे ग्रामीण और रिश्तेदार। स्टेज पर बैठी महिलाओं के फोटो खींचने का आरोप विरोध करने पर रिश्तेदार और ग्रामीण हुए आमने सामने। पंडाल से लेकर सड़क तक चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस से तहरीर के आधार पर दर्ज की एफआईआर। कोतवाली देहात के गांव काजमपुर देवली की एक घटना बताई जा रही है। खबर हरदोई से, जहां पर बेलग्राम थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। घर में मिट्टी से बने गेहूं रखने वाले टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कैलाश नामक व्यक्ति टैंक की सफाई करने के लिए अंदर उतरा था, जहां पर अचानक वो बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए सुरेंद्र भी बिना सुरक्षा इंतजाम के टैंक में उतर गया, लेकिन अंदर मौजूद जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण वो भी बेहोश हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया है। जलालपुर थाना बेलग्राम में 2 व्यक्ति गड्ढे में गिरे हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो पाया गया कि कैलाश सन ऑफ देवी सहाय, उम्र 45 वर्ष, निवासी जलालपुर, अपने पड़ोस के सुरेंद्र के घर में गेहूं के भंडारण हेतु पारंपरिक रूप से ईंट के बने साइलो, जिसे स्थानीय भाषा में बखारी कहते हैं, कि सफाई हेतु साइलो के अंदर उतरे थे। परिजनों द्वारा बताया गया कि साइलो काफ़ी दिन से बंद था और उसमें सफोकेशन के कारण कैलाश बेहोश हो गए, जिन्हें बचाने हेतु तुरंत सुरेंद्र सन ऑफ सीताराम, उम्र लगभग 65 वर्ष, भी बखारी में उतर गए। और लखीमपुर से खबर आपको बता देते हैं। लखीमपुर से खबर, लखीमपुर में अंबेडकर मूर्ति टूटने पर बवाल। लखीमपुर से खबर, गुस्साए लोगों का हंगामा, पुलिस पर पथराव। हिंसा में करीब 20 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको लखीमपुर से बता रहे हैं, जहां पर हालात काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। 20 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। बांकेगंज में पुलिस का फ्लैग मार्च इलाके में तैनात। मैलानी थाना के बांकेगंज के पास की एक घटना बताई जा रही है। लखीमपुर में अंबेडकर मूर्ति टूटने पर हुआ जमकर बवाल। बांकेगंज में अंबेडकर मूर्ति तोड़े जाने पर बवाल। गुस्साए लोगों का हंगामा, पुलिस पर पथराव।
बांकीगंज में पुलिस का फ्लैग मार्च, इलाके में तनाव। हिंसा में करीब 20 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। एक इलाके में तनाव की स्थिति, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर देर रात गेहूं के खेत में लगी अचानक आग लगने से 8 बीघा गेहूं की फसल हुई खराब। पुलिस आग लगने के कारण का पता लगाने में जुटी। ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है नुकसान की भरपाई करने के लिए मदद करे सरकार। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से की अपील। कानपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शहर भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कमल वाल्मीकि के तत्वाधान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हजारों लोगों की भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय भीम के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।